मिल गया तो फिर घर किसके लिए छोड़ा? किसके लिए तू त्यागी मुंडत बड़ा? जैसे जिसको मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, और फिर वो घर छोड़ देता है पूजी होने के लिए कि मेरे शिष्य मुंडी जाएंगे, जीव ज्यादा चेतेंगे। कई जने तो ये कहते हैं, तो चेतते हैं क्या? हरगिज भी नहीं। वो तो जिसके अगले जन्म की, कई जन्मों की शुभ क्रम बंधे हुए थे, पुनवानी होती है, तब वो ये भक्ति प्रकट होती है। ये भक्ति किसी के कहने से नहीं होती है, न सुनने से होती है। ये तो कई जन्मों की पूर्वली प्रीत जागृत होती है, तब ये ऑटोमेटिक इसका गुण प्रकट हो जाता है भक्ति का। और जब भक्ति का गुण प्रकट होता है तो मुंडत भेष को करता नाई, तिन में फेर न कोई, के सुखराम मोचर डाडी राम बनाई। मुंडत और भेषधारी का, बैरागी का कोई कर्ता सृजनहार नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है तो मूड मुड़ा के रहना, वेश धारण करके रहना, या ग्रस्त छोड़ के रहना, इसमें कोई फेर सार की बात नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं। तो महाराज फरमाते ये किसके लिए ऐसा कार्य? मूछ और दाढ़ी सृजनहार ने बनाई है, और वो सृजनहार का अपमान करता है। फिर उसमें इतनी ताकत नहीं थी क्या? तो ऐसा सर्वंग संपान शरीर घड़ा, और दाढ़ी मूछ भी साफ करके भेज देता, मुंडत मुंडा के भेजता। अगर परमात्मा उससे मिलते तो सृजनहार में इतनी मशीनरी नहीं थी क्या? अरे बिना हथौड़े, बिना एरन, बिना, महाराज फरमाते हैं संसार में परमात्मा की ऐसा गुण है, ठंडासी के बिना, हथौड़े के बिना, एरन के बिना ऐसा सर्वंग संपान शरीर 9 महीने गर्भ में बन जाता है। कौन था गढ़ने वाला? राम बनाया भेष ये, क्या ओगुण सुन माई, बिरकत सुख राम के तुम उतरायो जाए। सदगुरुदेव फरमाते इस राम जी ने जो भेष बढ़ाया वो क्या गलत था, जो तुमने राम जी का भेष को उतार दिया? राम जी के बनाए हुए भेष को तू गलत समझा, तो अवगुण तेरे परमात्मा में क्या था जो ऐसा भेष बना के भेजा? हे भेषधारियों, तुमने ये क्यों उतराया? क्यों संसार में तुम परमात्मा से बैर करते हो? परमात्मा से तुम, महाराज फरमाते हैं, अवगुण समझते हो परमात्मा? ये अवगुण है क्या? परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है, ऐसा गुण है उसमें तो। और ज्ञानी अवगुण बताते ये एक अवगुण है। अगाध बोध में लिखा है ऐसा गुण है धींगन तारे, बड़े बड़े जो धींग है उनको ये सृजनहार तारता नहीं है। वो गुण उन्माय, वो गुण है, और बाचने वाले कहते अवगुण है, धींग को नहीं तारे, ऐसा अवगुण है। ये अवगुण है, गुण है, गुण। ओ के आगे कोमा और फिर गुण है, और उसको अवगुण कर दिया कईयों ने, तो उसका अर्थ आता नहीं है, जब क्या करे? मर्जी आवे जो कोमा हटा देते हैं, मर्जी मात्रा हटा देते हैं, मर्जी जो लगा देते हैं अपना अर्थ जोड़ने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सृजनहार में भगवत वचनों में क्या वो गुण है जो भगवत वचन बोले, सुखराम जी ने बोले। इस 98 वचनों के जोड़े अपने खुद के अनुभव लगा देता है। तो महाराज फरमाते हैं 98 साख के जोड़े जो अनुभव लगा लेता है उसको भी दिखता है। तो सृजनहार का बनाया हुआ भेष बेचता है और उसमें वो अलग अलग अपना भेष बना लेता है, तो उसको भी दिखता है। तो नारी के सुन मूछ रे, डाढ़ी करी न कोई, हरिसु तो सुख राम के छाने कछु न। नारी के कोई न मूछ है न डाढ़ी, तो फिर क्या सृजनहार में नारी नर शरीर तो पंचतत्व तो एक ही है, और आत्मा भी एक ही है, और गढ़ने वाला भी एक ही है। तो सृजनहार ने ये कड़ा किसके लिए बनाई गई? नारी के नहीं बनाई, पुरुष के बनाई। क्या कारण? क्या सृजनहार भूल गया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो सृजनहार से हरि से कोई छाने नहीं। दाढ़ी मूछ में ताकत होती है पुरुष के, जबरदस्त। उससे महाराज फरमाते सृष्टि उत्पत्ति हो जाती है, इतना तेज रहता है। महाराज फरमाते स्त्री के नहीं बनाई, मतलब वो पुरुष के अंडर में रहे, वो पुरुष से आगे नहीं निकले। आजकल क्या पुरुष के बराबर हो जाती है, क्या आगे निकलती है स्त्रियां। तो फिर सृजनहार ने बराबरी का हिसाब देता है। फिर दाढ़ी मूछ पुरुष के बनाई, स्त्री के नहीं बनाई, क्या कारण? पुरुष में इतनी शक्ति है कि बाप चला जाए तो उसको, मुर्दे को, मैंने शरीर को जड़ा के आ जाते हैं। स्त्री से नहीं, इतनी शक्ति नहीं है। ये दाढ़ी मूछ का गुण है। इस गुण को समझो, पुरुष के क्यों बनाए, स्त्री के नहीं बनाए। स्त्री अंडर में रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हरि से कोई छाने नहीं है। तो बिरकत सु सुखराम के जे हरिराजी हो, तो दरगाह सु मूड के क्यों मेल्यो नहीं जो। अगर दाढ़ी मूछ कटवाने से, हटाने से अगर सृजनहार राजी होते तो फिर दरगाह से मुंड के भेज देते। स्त्री को नहीं भेजा, दाढ़ी मूछ के बिना भेजा है, तो पुरुष को भी भेज दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रस्त में सुखराम जी थे और मुंडत त्यागी बैरागी से संवाद हुआ, ज्ञान चर्चा हुई। तो मुंडत त्यागी बैरागी कहता आप गृहस्थी हो, मैं भेगदारी हूं, मेरे अड़ो मत, मेरे संग भी नहीं बैठोगे, मेरे पास भी नहीं बैठोगे, मेरे से अड़ोगे भी नहीं, दूर रहो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि सिरक सिरक मुझ क्या करे, तुम भी सिरकणहार, राम बिना सुख राम के को थिर करो विचार। तुम मुझको सिरक सिरक क्या कर रहा, तुम भी सिरकोगे, अमर नहीं रहोगे। जहां बैठे हो वहां से तुम आत्मा निकल के चली जाएगी, सिरक जाओगे। फिर ये तेरा शरीर पड़ा पत्थर के समान, इसका तू क्या करेगा? फिर इसका वो करना देखे, मैं त्यागी हूँ, वैरागी हूँ, मुंडत हूँ, मेरे अड़ो मत। गृहस्थी फिर इसको जड़ाएंगे, गृहस्थी को गृहस्थी चढ़ाएंगे। तू क्या सिर का नार मेरे को कह रहा है? बिना राम के तू फिर रह नहीं सकता। फिर तेरी आत्मा ग्रस्त में 9 महीने मलमूत्र खाने आई। हे मुंडत त्यागी वैरागी, तू सोच ले, समझ ले, विचार कर ले कि जगत में मुंडत त्यागी वैरागी आत्मा को बनाना है कि शरीर को बनाना? आत्मा को मुंडत त्यागी वैरागी बनाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा ज्ञागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाए समाध लगाई। 84 की शर्म रखावो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माई। करता हो ये भजन सो कीजे, आशा त्याग अकरता रहीजे। इस प्रकार से रहो, तुम त्यागी वैरागी मुंडत हो, परंतु इस आत्मा को त्यागी बनाने का, मुंडत बनाने का, वैरागी संत बनाने का आपके पास ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं है। तो फिर 84 में जाने की शर्म कहाँ रही? लग 84 तो आएगी। ऐसी लज्जा रखो, आत्मा को लग 84 में नहीं ले जाऊं। ये शरीर का धर्म है, ये शरीर का परमार्थ है आत्मा का। ये लग 84 में नहीं चलेगा। ऐसी जिसको चिंता होती है वो आज जीवन ग्रस्त में रहता है और आज जीवन परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। ये लज्जा काढ़ कुलच्छ गम। तब बैरागी कहता है कि संसार में हमने जो कार्य किया है, हमने जो ये धारण किया है, तो गुरु से गोविंद मिलता है। तो गुरु ने हमारे को ये बातें कही। ये गुरु का चक्कर बहुत मोटा है।
शरीरधारी गुरु को जो मानता है वो उसके फंदे में पड़ जाता है, और ये भी समझता है गुरु पारब्रह्म के बराबर है, तो भगवान समझने लग जाते हैं गुरु को। इस कारण से महाराज फरमाते वो परमात्मा से आत्मा वंचित। शरीरधारी है तो उससे मेल करो, ज्ञान ग्रंथ से, संतों की वाणी से, शास्त्रों से मेल करो कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या कहा। गुरु भी है, ब्रह्मा जी पिता भी है, तो किस कारण से वो सृष्टि के गुरु बने, किस कारण से वो पिता बने। पुत्र पुत्री जितने भी हैं वो सब ब्रह्मा जी के हैं, और शिष्य भी ब्रह्मा जी के। तो ये पंच तत्व शरीर का ऑर्डर सृजनहार ने ब्रह्मा जी को दिया है। तो सुखराम जी ने भी कहा ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा गुरु भी है और मेरे पिता भी। जब सुखराम जी के गुरु और पिता ब्रह्मा जी है और शिव चिदानंद ब्रह्म से ये ज्ञान धारण किया, तब महाराज फरमाते हैं क्या आज जो वाणी बांचने वाले हैं उनके ब्रह्मा विष्णु में शक्ति गुरु नहीं है। मूल ज्ञान में महाराज ने लिखा ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी हैं। सुखराम जी ने भी लिखा, इधर कृष्ण भगवान ने भी लिखा है। जब प्रधुन को ज्ञान देना होता था तो महाराज फरमाते प्रभु को ज्ञान मिल गया, सारे शस्त्र कड़ा उनको मिल गई, फिर भी कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से जाके कहा कि इनको हे ब्रह्मा जी आप मेरे पुत्र को ज्ञान ध्यान का पाठ पढ़ाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा हे कृष्ण भगवान आप क्या कम हो, आप ही कर सकते हो। तो नहीं, इसके दान देने वाले आप ही हो। इस प्रधुन को आप ज्ञान दोगे जब ये पूरा ज्ञान समझेगा, पूरी भक्ति समझेगा, नहीं तो अधूरा रहे, और अधूरा रहने से गति रुक जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण ने भी यही निर्णय किया गुरु का, और यही सुखराम जी महाराज। और आज अनेकों गुरु बन गए, अनेकों सतगुरु बन गए, अनेकों शिष्य हो गए। ये सब चाल मुंडत त्यागी वैरागी की है जो शरीर को मानता है। वाणी बांचने वाले भी शरीर को ही मानते और शरीर के पीछे लगू रहते हैं। वो बोला गलत सलत अरत कुछ भी करो उसकी परवाह नहीं, बस गुरु महाराज तो कह दिया मेरे को मोक्ष हो गई, और मोक्ष ब्रह्म बचना में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे त्यागी वैरागी सुन ले, मेरे को क्या तू सिरक सिरक करता है। जो शरीर से गुरु मानता है, शरीर से ही सब कुछ समझता है, भले ग्रंथ में लिखा उसकी कोई समझ नहीं, कोई बुद्धि पे विवेक नहीं, नहीं वैराग, न भक्ति का गुण, और अपने आप को मोक्षगामी समझने लग जाते। तो महाराज फरमाते हैं कि शरीर क्या सिर के पवन नीर भी, सिर के देव और सब लोई, कै सुखराम तके नहीं सिर के पत्थर समाना हो। हवा भी सिरकती है, पानी भी सिरकता है, देवता भी सिरकते हैं, पुण्य खत्म हुआ वापिस 184 में आ जाते हैं, सब सिरकते हैं, पत्थर समाना होता है वो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रह त्याग की काईद काही, नारद के गुरु जेवर बाई। इसमें ग्रह और त्याग की कोई इदकाई नहीं है, न कोई है। इसमें तो ज्ञान और भक्ति का भेद का गुण है। सबसे ज्ञान भक्ति का गुण आ गया तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में भजन भेद सत्य है, वही ग्रह त्याग दोनों सु न्यारा। भजन और भेद सत्य है, ग्रह और वर्ण सत्य नहीं कोई। ग्रह और वर्ण दोनों ही सत्य नहीं। ग्रस्त में रहकर अगर तू अज्ञान अवस्था में पड़ा रहा तो भी सत्य नहीं। जंगल जाकर के तेरे पास परमात्मा में मिलने का भेद नहीं, तो सब सिरकेंगे। सिरकना मतलब आएंगे जाएंगे, जन्मेंगे मरेंगे। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है अरे जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत वहां वो ज्ञान न काई।
जो सिरकता है उसके यहाँ वो ज्ञान नहीं। मौत का मतलब आना जाना, आएगा जाए, तो वहां ये केवल ज्ञान नहीं। जन्मे जहां मरण विद नाही, जिसके नियंत्रण निज नाम जन्म गया, तो फिर मरने की रीति नहीं है, मरने की विधि नहीं है, सिरकने की चीज नहीं है। अगर सिरकता है अभी तो जन्म लिया तो वो तो मरेगा। और जिसके नियंत्रण ने जन्म ले लिया कंठ में आकर के, और 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण से गगन मंडल में घर कर लिया, फिर वो सिरकेगा कैसे? उसका घर हो गया रहने का किसका? आत्मा का। ये तो महाराज फरमाते तेरे उधार दिया हुआ है, मूल ब्याज में दिया हुआ धन शरीर, ये तो जाएगा, सबका जाएगा। क्या उतार सिद्ध साथ सबका जाता है, कोई अमर नहीं रहता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ना नाय कर धूम ना तिलक छापा करे, नेपना चूपना नित्य होई। बहुत प्रकार आचार को साजिए, विष की दृष्टि नहीं मिटे कोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम बेमुख नहीं मुगत देना। जब तक राम जी के बेमुख है, भक्ति नहीं है, न संतों के ज्ञान की समझ है, बुद्धि पे विवेक, तो वो राम जी के बेमुख है क्या सन्मुख है? बोले तू स्नान धो ले, तिलक छापा कर ले, कितना ही तू शरीर को संभाल ले, लीपना चूपना कर ले, कितना ही आचार विचार कर ले, 5 विषय की दृष्टि तेरे मिटने वाली, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की जो तेरे अंदर में महाराज फरमाते हैं विष की सीर चल रही है, वो मिटने वाली। वो मिटे बिना तू परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं कि इस आत्मा को अगर मुंडक त्यागी और वैरागी बनाना है और परमात्मा में मिलाना है, आत्म कल्याण करना है, आत्मा का परमार्थ करना है, तो इसका शरीर छत्ते पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर होते हुए ही इसका घर दोनों से अलग करना। बजरपोल खोल दिया पंच तत्व से अलग, और भंवर गुफा लांग दी केवड़ की बारी, तो नवतत्लिंग शरीर से अलग हो जाएगा। वही मुंडत और त्यागी कहलाएगी। कौन? आत्मा। और जिसकी ऐसी हो गई उसका महाराज गुण बताए, साधो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी साख नाम अन आयु, सांसो रयो ने काई, साधो मारे आनंद भयो घर। हे मुंडत त्यागी वैरागी, मेरे घर में ऐसा आनंद है, ऐसी साधना है संतों के ज्ञान की, साख निपज गई और नियंच रूपी अन्न आ गया, नाम रूपी जड़ जबरदस्त बह रहा, और हलाहल खेती हो रही। कोई प्रकार की सातों अन्न निपजते हैं, इसमें कोई सासा। बरसात बरसती है, जड़ पिलीसता है खेत में, तो अन्न हला हला। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, ब्रेतन बीज चमकने लागी, भजन मेह सो बरसा। ये रटना है सांसों सांस, ये मेह बरसना है, बरसात होना, पर ये मन इंद्र उमंग कराएगा। रटना करने में उमंगेगा, पीड़ उठेगी, प्रेम प्रीति जागृत होगी, तब महाराज फरमाते बरसात होगी जबरदस्त। अब बरसात होगी तो सातु अन्न निपना भारी, साक हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोक, तो गाढ़ा भर दूं भाई। जिसके सातों अन्न निपज गया तो फिर उसके गाढ़ा द्रव्यों की खान खुल जाए, उसके कोई टोटा नहीं आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के गाढ़ा भर भर ले जाओ, उसके और निपजता रहेगा, कोई कमी नहीं। तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी तन बन खन सण, जिसके सातों चीज है तो होम, अरे सातों चीज मिल जाएगी तो होम जरूर होगा। तो ये सातों ही तन महाराज फरमाते, तन तिर मन तिर वचन सूरत निरत लीव और बैराग, ये सातों अन्न सातों अंगों से जब तेरी भक्ति हो जाएगी
तो दर्भों की खान खुल जाएगी, पंच तत्व और नौ तत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी। तो मेरा तो टोटा सभी भागा और सभी का भागे, ये कोई आन संभावे शिवरण तीन लोक सिर गाज। मेरा सारा टोटा चला गया, यानी आत्मा पंच तत्व से और नौ तत्व लिंग शरीर से अलग। हे मुंड त्यागी वैरागी, तेरे को भी अगर ये टोटा भगाना है तो ये भक्ति धारण कर ले, ये साधना धारण कर ले, तेरा भी टोटा भाग जाएगा। और खुल्या भंडार द्रव्य निश्रया टोटो पड़े न पावे, क्या सुख राम लगी अब ताड़ी रोम रोम हर गावे। ऐसी ताड़ी जब लग जाएगी तो रोम रोम परमात्मा की भक्ति रोम रोम में उमड़ेगा। जैसे झूलना झूले जैसा सारा शरीर जो रटना चलेगी, जिगन घरनाएगा, ये अंदर की अंदर जाने कोई हिलता रहता है, अंदर की अंदर खुशी होती है, ऐसी इच्छा होती है कि भजन करते रहो, इसमें ऐसा आनंद आता रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसी आत्मा को परमात्मा मिलाने का ज्ञान सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, जेवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम। दिवाली का घना घना राम राम, सबने शुभ कामना, सब दिवाली की सब संताने सत्संज्ञान राम 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 राम। दिवाली का राम राम। दिवाली की आपने खूब शुभ शुभ कामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और सब ठीक है, राम राम सबने। हाँ, बढ़िया सा आनंद है। सब सत्संज्ञान है, सबने राम 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 सा राम 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 भाई जी, राम राम। हाँ राम राम सबने राम राम। राम राम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ ठीक हो वैसे? हाँ ठीक है। हाँ, आप ठीक है? भाई जी राम राम। सबको राम जी, राजू भैया सबको राम 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 सर। राम। दिवाली का आप सबको राम राम राम। राम संज्ञों को राम राम भाई जी, प्रणाम भाई जी, राम राम। हाँ शुभ राम शुभ राम। राम राम। राम राम। आजकल कांता नहीं दिखे केवड़ी के केकड़ी के राजेश जी? हाँ आजकल कांता जी सुन। हाँ शायद आजकल आ नहीं रहे हैं इसके ऊपर, उनको बोलेंगे आएंगे। हाँ दिख नहीं रहे हैं इसके ऊपर आजकल। राम राम बोलती राम राम भाई जी, राम हाँ, राम। हाँ मोना बोल रही हूँ। हाँ बहुत खुशी हाँ। है। राम राम, ठीक है, तबीयत पानी ठीक है? हाँ चलती है राम जी के। आप ब्यावर से बोल रहे सबको हाँ हाँ भाई जी। हैं? हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। और राम राम राजेश भाई, राम राम। राम राम सर, राम सर। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, सबको दीपावली की बहुत बहुत हाँ बधाई। सब। सोचते राम हो राम क्या? सा भाई साहब, राम राम। राम राम सर, राम राम सर। राम राम सा। हाँ। छावनी में है 15-20 जन जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत भजन है इनके। अच्छा अच्छा। राजेश जी बोलते हैं, बढ़िया लगता है ना आपको? हाँ हाँ बहुत हाँ। बहुत आनंद आता, बहुत अच्छा लगे भाई जी। अब ज्ञान आपकी सुनता ही रहो, सुनता ही रहो बोले। संगत हो गई ना अब आपके बराबर। हाँ हाँ संगत भी होती है, भजन भी होता है इससे। हाँ हाँ। हाँ, और सब सत्संगियों को राम राम। राम राम भाई जी, प्रणाम। सबने राम राम। हाँ सबने राम राम राम। सब राम जी। हाँ राम राम। हाँ राम राम सा, राम राम सा। मैं छावनी बोल रही हूँ। हाँ छावनी से मालूम है, ब्यावर से बोल।